और आज का जो सेशन है वो सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन नहीं है, बट आपको हम बताएंगे जो कैसे मैथमेटिक्स पढ़ा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे लोग कनेक्ट हुए हैं हमारे चैनल से, और वो बार बार ये पूछ रहे हैं जो सर कैसे अपने मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करूँ। तो देखो, बेस्ट तरीका है एक मैथमेटिक्स टीचर को ये बताने के लिए जो मैथ्स को कैसे इम्प्रूव करे इस बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, 2-3 प्रॉब्लम लूँगा आज के सेशन में, और मैं बताऊँगा देखो कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना चाहिए जब आप क्लास में कर रहे हो और जब एग्जाम में कर रहे हो। तो सबसे पहले देखो, पहला प्रॉब्लम जो है ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ। एक हम फंक्शन ले रहे हैं साइन एक्स प्लस अल्फा एक्स। वो फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर के लिए, रियल टू रियल। अब मुझे अल्फा का वैल्यू निकालना है, सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव। ठीक है, तो आपको सेट एस को डिफाइन करना है। यू हैव टू फाइंड सेट ऑफ ऑल अल्फा विच इज रियल नंबर और एफ एक्स जो है इंजेक्टिव है। क्लियरली ये फंक्शन रियल टू रियल वर्ल्ड में डिफाइन हो रहा है। देखो, अब एक तरीका है जो आप क्वेश्चंस को जैसे ही देखते हो, तो अगर जो बच्चे मान लो अगर अभी 12th में जस्ट गए हैं, ठीक है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने फंक्शंस किए हैं आपके कोचिंग्स में या आपके टीचर या सेल्फ स्टडी करके किए हो, तो आपसे सबसे पहला चीज जो इंजेक्टिवनेस का होता है, अब ऑटोमेटिकली क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में वो क्या करेगा, जो सर ने क्या पढ़ाया था। आपको मालूम है सर ने क्या बताया था? दो सेट लिया होगा ए और बी, और एग्जाम्पल लिया होगा जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं ए बी सी, और यहाँ कुछ पॉइंट्स है सपोज 1 2 3 4। इस सेट ए को बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं को डोमेन। अब रिलेशन में डोमेन के एलिमेंट्स या तो कनेक्टेड होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कंपल्सन में फंक्शन में एक कंपल्सन है जो ईच एंड एवरी एलिमेंट का कनेक्शन होना ही चाहिए। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो अब देखो, जैसे 1 1 के लिए बताए होंगे ए 1 के साथ गया, बी मान लो 3 के साथ गया और सी 2 के साथ गया, तो ये भी 1 1 फंक्शन है। करने का मतलब है, अगर हम कोई भी दो इनपुट एक्स और वाई उठा लेते हैं अपने डोमेन वाले सेट से, और अगर ऐसा हो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई अगर इक्वल हो जाए, मतलब दो इनपुट पे अगर आउटपुट इक्वल है, तो ये गारंटी करना चाहिए एक्स इक्वल टू वाई को। मतलब ऐसा हो नहीं सकता जो एक्स और वाई अलग अलग हो लेकिन आउटपुट सेम हो जाए। मान लो ये एक्स है और वाई है, और ये कुछ आउटपुट मान लो 5 है। तो अगर ऐसा हो गया जो एक्स पे भी 5 दे रहा है और वाई पे भी 5 दे रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई बराबर हो गया 5 का, लेकिन एक्स और वाई इक्वल नहीं है। तो अगर इस सिचुएशन मिला, ऐसा सिचुएशन में ये फंक्शन को हम बोलेंगे मेनी वन, क्योंकि मेनी इनपुट से वन आउटपुट पे जा रहा है, और ये सिचुएशन को बोलेंगे वन। अब देखो, ये जो आइडिया है ना, पूरा फील के साथ आपको वन स्टेप नंबर 1 है जो थियरी। अब देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ थियरी, थियरी तुमको पता होना चाहिए। थियरी में भी क्या पता होना चाहिए? डेफिनेशन, और वो बहुत ही पावरफुल चीज है। यूजुअली जेई प्रिपरेशन में हम क्या बोलते हैं ना, सिर्फ फील से क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन डेफिनेशंस नहीं समझते हैं। अब डेफिनेशन को समझना है, फील करना है, डेफिनेशन को रटना नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन को पूछने वाला नहीं। ठीक, तो एक तो है जो ये हम समझ लिया। अब सवाल है, आप इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करें, तो आप एक बेसिक क्वेश्चन सपोज अगर हम तुमको दे, मान लो एक हम सेट एक फंक्शन डिफाइन कर दे रहे हैं। देखो कैसे हम पढ़ेंगे क्लास में, और स्लोली स्लोली अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करेंगे। तो अगर हम एक फंक्शन दे रहे हैं रियल टू रियल सच दैट एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। अब हम बोल रहे हैं ये फंक्शन एक्स स्क्वायर कैसा है, इंजेक्टिव है बाइजेक्टिव है। अब देखो, बिना ग्राफ के इस डेफिनेशन से क्या तुम बना सकते हो? अब डेफिनेशन क्या बोलता है? अगर आउटपुट इक्वल है तो इनपुट भी इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता आउटपुट इक्वल है और इनपुट बराबर नहीं हो। अगर ऐसा आ गया तो फंक्शन वन वन नहीं है, मेनी वन हो जाएगा, राइट। अब देखो, अगर हम डेफिनेशन से देखें तो हम दो एलिमेंट लेते हैं x1 और x2। अब कहाँ से ले रहे हैं वो दो एलिमेंट? x1 और x2 इसके डोमेन से ले, मतलब वो डोमेन रियल नंबर से उठाया गया नंबर हो। अब अगर एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 को बराबर करेंगे तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर होगा। अब यहाँ से x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर जीरो हो जाएगा, जो कि इम्प्लाई करेगा या तो x1 माइनस x2 जीरो है, नहीं तो x1 प्लस x2 जीरो। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज है। अब देखो, इवन इफ x1 और x2 बराबर नहीं है, फिर भी ये क्वांटिटी जो है एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये इक्वल है इस केस में भी जब x1 x2 बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो ये पार्ट कभी जीरो नहीं होगा, और अगर ये पार्ट जीरो नहीं होगा तो ये तो जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे x2 का वैल्यू माइनस x1 हो जाएगा। अब क्या x2 और माइनस x1 दोनों इस डोमेन का हिस्सा है? बिल्कुल हिस्सा है, क्योंकि अगर x1 कोई भी रियल नंबर होगा तो माइनस x1 भी रियल नंबर होगा।
तो x2 भी रियल नंबर होगा, तो इस डोमेन का हिस्सा है। इसका मतलब एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 से एक ये भी कंक्लूजन आ जाएगा जो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब x2 इज माइनस x1। तो भले ही x1 और x2 बराबर नहीं हो, लेकिन फिर भी आउटपुट बराबर हो रहा है, तो ये फंक्शन जो हो गया ये तो अब मेन वन हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा लेकिन x1 x2 बराबर होने से भी तो जीरो हो रहा है। ठीक है, अगर देखो एक बार अगर आप वायलेट कर दिया, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है अगर x1 x2 बिना बराबर हुए भी सेम आउटपुट दे रखा है, दे देता है आपको, तो वो जो हो जाएगा मेनी वन फंक्शन वन वन नहीं कर। अब ये तो ऑब्वियसली आएगा ना, क्योंकि अगर तुम खुद को खुद से इक्वेट कर रहे हो तो तुम खुद खुद हो समझ रहे हो। तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू जो है वो तो डेफिनेटली एक ऑब्वियस सॉल्यूशन एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा ही। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ वही एक ऑब्वियस सॉल्यूशन होगा, क्योंकि फंक्शन अगर इनपुट बराबर है, अगर तुम हो तो सब कुछ तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारे के बराबर है ना। लेकिन सिर्फ x1 और x2 इक्वलिटी ही होगा इस कंडीशन से, तब तो हम बोलेंगे इसका मतलब मेनी वन हो ही नहीं सकता है। तो मेनी वन इज मोर अबाउट नॉन इक्वलिटी वाला केस, मतलब इवन इफ इनपुट अलग है फिर भी आउटपुट सेम है। अब देखो, अब तुम बोलोगे हाँ सर ये तो मजा आया। अब देखो ग्राफिकली कोई बच्चा तो बोलेगा इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, अभी हम उसका आंसर देने वाले। तो ग्राफिकली वो बोलेगा देखिए सर वन पे भी जो आउटपुट आ रहा है वन आ रहा है, माइनस वन पे भी आउटपुट वन आ रहा है, तो डेफिनेटली मेनी वन फंक्शन है, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन अब देखो अगर हम फंक्शन को बदल दें, अगर हम फंक्शन को रियल के बदले नेचुरल से हम अगर मान लो रियल ले लें, राइट, अगर हम नेचुरल से रियल ले लें और फिर फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर ही दें, तो अब बताओ ये स्टिल वन वन है कि नहीं। तो फिर से एक बच्चा ऐसा सोचेगा, जो हम दो इनपुट ले लेते हैं x1 और x2, और x1 x2 दोनों डोमेन से है। अब डोमेन तो नेचुरल है तो वो नेचुरल वर्ल्ड से लाई करेगा, तो यहाँ पे x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर हो गया, समझ में आया। तो अब देखो अब क्या हो गया, या तो x1 माइनस एक्स टू या x1 प्लस एक्स टू जीरो होगा। अब देखो अब क्वेश्चन की क्या खूबसूरती है। अब बताओ x1 x2 का नेचुरल नंबर है तो ये भी नेचुरल ये भी नेचुरल, 1 2 3 इस वर्ल्ड से बिलोंग करता है, तो ये तो जीरो होने से रहा। तो ओनली पॉसिबिलिटी जब है x1 और x2 को इक्वल होना ही पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन जो आया वो हुआ दोनों को बराबर होना ही पड़ेगा। तो इस केस में अब देखो सेम एक्स स्क्वायर जो है वो हो गया वन वन। अब ग्राफ बनाओगे तो अब तुम इसका ग्राफ क्या ये पूरा ग्राफ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इसका ग्राफ डिस्क्रीट पॉइंट होगा, क्योंकि आप सिर्फ वन पे फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। तो 1,1 एक 2,4 3,9 तो ऐसा आएगा। तो अब आप देख सकते हो ये जो फंक्शन होगा वो 1 2 3 4 ऐसा इनपुट ले रहा है, और आउटपुट 1 1 को जा रहा होगा, 2 4 को जा रहा होगा, 3 9 को जा रहा होगा, 4 16 को जा रहा होगा। यहाँ पे 16.5 भी है, 16.7 भी है, लेकिन फंक्शन है स्टिल वन वन होगा। समझ में आया। लेकिन फिर अगर हम इसके बजाय अगर f को हम इंटीजर से इंटीजर के वर्ल्ड में ले लें, और मान लो f ऑफ x को फिर से एक्स स्क्वायर ले लिया, तो क्या अब ये वन वन है या मेनी वन है। तो फिर से अगर तुम सोचोगे तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, इस बार x1 x2 इंटीजर वर्ल्ड से बिलोंग कर रहा है ना। तो क्या हो गया x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, दिस टाइम फिर से x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 जीरो होगा। अब देखो अब x1 माइनस x2 अगर x1 x2 के बराबर नहीं भी हो, ठीक है, फिर भी ये क्वांटिटी जीरो हो सकता है, क्योंकि x1 इंटीजर के वर्ल्ड से है, x2 भी इंटीजर के वर्ल्ड से है, तो सम तो उसका जीरो हो ही सकता है, -1 प्लस -2 प्लस 2। तो यहाँ पे फिर से वो मिनिमम फंक्शन हो गया। एक बेस्ट एग्जांपल जैसे हम लेते हैं और बच्चे को इस पावरफुल टेक्निक जो है डेफिनेशन इसके बारे में बोलते हैं, जो अगर फंक्शन नेचुरल से रियल नंबर है और फंक्शन डिफाइंड किए हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो बच्चे यूजुअली इसमें गलती कर देते हैं। देखो अब प्रॉब्लम है ना, इसमें तुम डेरिवेटिव का यूज नहीं कर सकते हो। और कोई बच्चा बोलेगा एफ डैश कॉस एक्स हो जाएगा, तो भाई ये तुमको कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। फिर कैसे नहीं पता है, क्योंकि देखो ये फंक्शन जब डिस्क्रीट इनपुट पे डिफाइंड है, मतलब इसका ग्राफ तो एक पर्टिकुलर वन पे आएगा, साइन वन, 1,sin1, 2,sin2, मतलब समझ रहे हो ना, 3,sin3, ऐसा ग्राफ चलेगा। ये डिस्क्रीट पॉइंट का कलेक्शन होते रहेगा, ऐसे डिस्क्रीट पॉइंट का कलेक्शन होते रहेगा। तो यहाँ पे तो कैलकुलस का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि चेंज इन एक्स तुम करोगे क्या, कंटिन्यूस फंक्शन ही है, तो डेरिवेटिव का मीनिंग नहीं है, क्योंकि पॉइंट फंक्शन को यहाँ पे डिसकंटिन्यूस मान लेंगे। वैसे बहुत सारे बुक में पॉइंट फंक्शन को कंटिन्यूस माना जाता है,
लेकिन अब देखो यहाँ पे वो कंटिन्यूअस मानने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि तुम कैलकुलस नहीं लगा सकते हो। ये तो ऐसे ही हो गया, एरिया को तुम वेक्टर माने को स्केलर, वो डिपेंड करता है आप उसका कौन सा ज़रूरत देख रहे हो। अगर हम बोलेंगे ग्राउंड फ्लोर भी मेरा है और छत भी मेरा है, तो दोनों मिला के मेरे पास एरिया है भाई। लेकिन अगर हम वही बोलेंगे छाता को कैसे हम रखें, छाता का एरिया तो सेम होगा। सेम अम्ब्रेला को अगर पानी हो रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम टिल्ट करके रखेंगे, सिंपल हो रहा है तो स्ट्रेट करके रखेंगे। एरिया वही है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा, डिफरेंट फिजिकल सिस्टम। समझ रहे हो ना? तो अब इसमें एक्चुअली बच्चा को क्या दिक्कत होता है, देखो अगर ग्राफ से वो फील करना चाहेगा तो कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि ग्राफ तो बताएगा 1 2 3 फिर 4 5 ऐसे। तब क्या गारंटी है जो इसमें से कोई हाइट भी सेम नहीं होगा, 1 1 होगा। जब आप गारंटी दे सकते हो, जो अगर हम इस हाइट के को लेके हम सीधा चलते जाएं, या फिर इस हाइट को, तो कभी भी कोई भी नेचुरल नंबर के लिए दोबारा वो हाइट इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये पूरे हाइट को अगर हम एक साथ स्टिक में, एक स्टिक पे दूसरे स्टिक रख रखेंगे, तो कोई भी दो कॉन्साइड नहीं करेगा, कोई भी दो कॉन्साइड नहीं करेगा। वो तो बहुत चैलेंजिंग वो हो गया भाई बात। देखो डेफिनेशन तुमको पता है तो क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू ले लेंगे। ध्यान देना बच्चों, एक्स वन एक्स टू नेचुरल नंबर से, तो साइन एक्स वन इक्वल टू साइन एक्स टू आ गया। अब साइन एक्स वन एक्स टू है, मतलब एक्स वन का वैल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन एक्स टू। तो अब वेयर एन इट सेल्फ इज इंटीजर है, राइट। मान लो एन का वैल्यू हम जीरो ले लेते हैं, तो एक्स वन एक्स टू आ गया। एन का वैल्यू वन लेंगे तो पाई माइनस एक्स टू, का वैल्यू टू लेंगे तो कितना आ गया, एन से खेल सकते हो, एक्स वन इज टू पाई प्लस एक्स टू। फिर एन का वैल्यू माइनस वन भी कोई बंदा ले लिया तो माइनस पाई, फील्ड दिया रहा माइनस वन का पावर माइनस वन इज वन बाई माइनस वन का पावर वन, सो इट इज माइनस। तो वहां से क्या आएगा, ये माइनस एक्स टू आएगा। अब देखिए अब क्या होने वाला है, एक्स वन और एक्स टू नेचुरल नंबर है, तो उसका सम कभी पाई होगा, बिल्कुल। एक्स वन और एक्स टू का डिफरेंस कभी पाई होगा, नेचुरल नंबर है तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, आप देख रहे हो ये पॉसिबिलिटी सब हो ही नहीं सकता है। डेफिनेशन का देख रहे हो पावर, जो एक्स वन और एक्स साइन एक्स वन और एक्स टू तभी इक्वल होगा जब एक्स वन और एक्स टू इक्वल होगा, अगर एक्स वन एक्स टू नेचुरल वर्ल्ड से बिलोंग करता है तो। समझ में आया? अब जैसे कोई बच्चा, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ये वन वन है भाई, ये वन वन है। वैसे जो देख रहे हो ये बताओ, ये ठीक है ऑन टू होगा या फिर इन टू होगा, और क्लियरली ये जो होने वाला है इन टू होने वाला है, क्योंकि कोई भी साइन ऑफ नेचुरल नंबर कभी भी जीरो नहीं देगा। साइन ऑफ समथिंग जीरो होने के लिए तो जीरो देगा, पाई होगा, टू पाई होगा, माइनस पाई होगा। ठीक है, अब कोई बच्चा जैसे फिर से तुम क्वेश्चन देखो कितने पूछे जा सकते हैं। अब रैशनल नंबर से तुमको बोल देगा इंटीजर के वर्ल्ड में हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब सवाल है जो क्या ये फंक्शन भी है या नहीं, तो क्या मैं ये फंक्शन एफ वर्ड का यूज करूं या फिर सिर्फ रिलेशन आर का यूज करूं। फिर मान लो अगर एक दूसरा रिलेशन में जेड से रैशनल नंबर में दे रखा हूँ एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, तो सबसे पहले तो आप बताओ, अगर इसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, इसको सेकंड क्वेश्चन, तो मैं कमेंट में देखना चाहूँगा इतना पढ़ाने के बाद, क्या आप तीसरे रिलेशन रैशनल से इरैशनल, अब बताओ इसमें से कौन सा फंक्शन है, और अगर फंक्शन है तो कैसा है, वन वन है, ऑन टू है, मेनी वन है। अब देख रहे हो ना, क्योंकि एक बार में तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और सवाल है सर लेकिन इसको तो हम कैलकुलस से भी कर सकते हैं। अब कैलकुलस को आप कौन क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आर टू आर अगर मैं फंक्शन को कंटिन्यूअस डिफाइन कर दूं साइन एक्स, तब तुम बोल सकते हो ठीक है भाई एफ डैश जो है वो कॉस एक्स है। अब कॉस एक्स जीरो खुद होगा एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे, सच दैट एन जो है इंटीजर होने वाला है। तो चूंकि एफ डबल डैश जो होगा वो माइनस साइन एक्स होगा, और ये बहुत जगह पे नॉन जीरो होगा, तो देयर इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा इन द ग्राफ। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा जैसे ही हुआ तो उसके अराउंड द डेफिनेटली मिनिमम बिहेवियर होगा ही, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन दो बार कट कर देगा। तो इस फीलिंग के साथ आप बोल सकते हो ये मिनिमम फंक्शन है, राइट। शायद जो अच्छे बच्चे हैं उनका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ वो आप काफ़ी सही से समझ पा रहे हो। मैं बोलना चाह रहा हूँ पावर ऑफ डेफिनेशन, और कैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके ना उसको डेप्थ में पढ़ा जाए, जो पूरा फील आ जाए, मजा आ जाए। अब देखो अब एक क्वेश्चन जो है वो बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो मैं यूजुअली अपने स्टूडेंट्स और क्लास में पूछता हूँ।
वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का, और मैं ऑफ कोर्स एफ जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ रियल टू रियल, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन अधूरा है। अब मैं पूछूंगा ये फंक्शन 1 1 है, 1 2 है या नहीं बताए। अब देखो इसको मैं 1 1 से अब अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ, अभी तुरंत तुम मेरा हाथ पकड़ लो। देखो अब क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए टीचर से वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो हम तुमको कैलकुलस से सॉल्यूशन बताए नहीं, तब से हम गेम कर रहे थे क्या, डेफिनेशन से। तो तुम तुरंत तुम्हारा क्वेश्चन मुझे क्या सर मैं इसको डेफिनेशन से बना सकता हूँ, चलो ट्राई करते हैं। डेफिनेशन में फिर से याद दिला देता हूँ। अगर हम ये प्रूफ कर दे जो x1 और x2 बराबर नहीं है, लेकिन उसका आउटपुट जो है वो बराबर है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तब तो हो गया ये फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। और अगर हम ये प्रूफ नहीं कर पाए, अगर x1 x2 बराबर नहीं है, तो अगर वो गारंटी दे दे एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 भी बराबर नहीं है, तो डेफिनेटली वो वन फंक्शन है। और अगर हम ये बोल दे जो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 अगर बराबर है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी डेफिनेशन को चलो फॉलो करते हैं, दिस इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, तो फिर हम बोल देंगे ये फंक्शन जो मेरा है, a function is 1 1 if and only if f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2, और अदर वे अराउंड ऑल्सो, x1 अगर x2 है तो ये होना चाहिए, और वो है तो सिर्फ ये होना चाहिए, राइट। तो नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो अब देखो चलते हैं हम x1 और x2 को बराबर रखने, और ध्यान दीजिएगा x1 x2 किस वर्ल्ड से बिलोंग कर रहा है, रियल दुनिया से, क्योंकि डोमेन तो सबसे पहले फिक्स कर रखे। अब एफ ऑफ x1 का क्या वैल्यू है, x1 प्लस साइन x1। देखो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे बनाएंगे, x2 प्लस साइन x2, तो यहाँ से x1 माइनस x2 बन गया साइन x2 माइनस साइन x1। नाउ इट्स x1 माइनस x2 इज 2 साइन x2 माइनस x1 बाई 2 कॉस x2 प्लस x1 बाई 2। अब देखो अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, अब दो ही पॉसिबिलिटी होगा, या तो x1 x2 के बराबर हो जाए, या फिर x1 x2 के बराबर ना हो। तो पहले हम प्रूफ करना चाहेंगे जो x1, क्या ऐसा हो सकता है क्या, इफ दिस इक्वेशन वैलिड होगा इस कंडीशन में भी जब x1 और x2 के बराबर ना हो। तो चलो ट्राई करते हैं। अब सवाल है x1 x2 तो हम कहीं पे ले सकते हैं, तो आई एम एज्यूमिंग जो मेरा x1 वैल्यू है वो छोटा है x2 से, सपोज सो दैट x2 माइनस x1 को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। एनीवे यू कैन ऑलवेज टेक दैट, क्योंकि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, अब देखो ये वर्ड बहुत आपको सुनने को मिलेंगे, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मतलब दो नंबर है तो कोई एक तो बड़ा होगा ही, एक छोटा होगा, या फिर बराबर होगा। बराबर वाले केस को अलग कर दिया, अलग से एनालाइज कर देंगे, और नहीं इक्वल को अलग किया। तो अभी हम देखते हैं क्या ये पॉसिबल है, ये इक्वेशन वैलिड हो इवन इफ x1 और x2 बराबर नहीं हो। अगर वो हो गया तब तो ये फंक्शन जो है वो मिनिमम फंक्शन कहला जाएगा। ठीक है, ये है बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलो अगर x1 x2 बराबर नहीं है दोस्तों, और हम अगर x2 को x1 एज्यूम कर रहे हैं, x2 बड़ा है x1 से, तुम चाहो तो एक और केस बना लो जिसमें x1 बड़ा है x2 से, सेम रिजल्ट है। इसीलिए हम बोल रहे हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एक को हम बड़ा कर दें। तो अब बताओ, अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, ये क्या आएगा, 2 साइन, सबको उस साइड ले आइए, तो ये जाएगा -1 इक्वल टू 2 साइन x2 माइनस x1 बाई 2 बाई x2 माइनस x1 इंटू कॉस x1 प्लस x2 बाई 2। ऑल ऑफ यू एग्री? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको इस सिस्टम में, हम सिर्फ इस एक्सप्रेशन को एक नए तरीका से लिखते हैं। अब आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि x2 x1 से बराबर है, इसीलिए मैं x2 माइनस x1 से डिवाइड कर पा रहा हूँ, क्योंकि x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, राइट। x2 बड़ा है x1 से। अब बताओ, अब तुमको ये चीज़ तो पता है, जो अगर मैं x2 माइनस x1 बाई 2 को कुछ एंगल थीटा ले लूँ टाइमिंग के लिए, तो मेरे पास ये आ गया -1 इक्वल टू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा, राइट, और इंटू कॉस ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2। अब 2 कैंसिल हो गया, सो -1 इज साइन थीटा बाई थीटा इंटू कॉस ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2। ध्यान दीजिएगा x1 x2 रियल नंबर से है, थीटा भी रियल नंबर से है, और थीटा क्या है, थीटा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि x1 x2 के बराबर नहीं है और x2 x1 से बड़ा है।
अब देखो, अब अगर थीटा ग्रेटर देन 0 है तो तुमको ऑलरेडी पता है साइन थीटा का ग्राफ क्या होने वाला है, ऐसा पॉजिटिव। और y इक्वल टू एक्स थीटा का ग्राफ क्या होगा, सो दिस इज y इक्वल टू थीटा और दिस इज y इक्वल टू साइन थीटा। अब देख सकते हो जब थीटा पॉजिटिव है तो साइन थीटा ऑलवेज छोटा होने वाला है थीटा से, है या नहीं? साइन थीटा ऑलवेज छोटा होने वाला है थीटा से। तो साइन थीटा बाई थीटा जो होगा वो ऑलवेज छोटा होने वाला है 1 से, ये तो पक्का हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा ये आप कैसे बोल सकते हैं 1 से छोटा होगा, क्या ये निगेटिव में जा सकता है? बिल्कुल निगेटिव में जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो इस इनपुट के लिए जो साइन का आउटपुट होगा वो तुम्हारा क्या आएगा, वो कुछ फ्रैक्शन देगा और इनपुट जो होगा वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये बड़ा आंसर आ जाएगा। तो दिस हाइट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस, निगेटिव में आएगा लेकिन वो 1 से तो छोटा होने वाला है, ये तो गारंटी हो गई। ठीक, तो अब तुम देखो, अब यहाँ पे क्या हाल होने वाला है इस एक्सप्रेशन का, फिर से मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा बाई थीटा तो कॉस ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2। आपको पता है x1 x2 में कोई भी नंबर उठाओ तो ये क्वांटिटी तो -1 से 1 तक ही डांस करेगा, इंक्लूडेड -1 से 1, क्योंकि x1 प्लस x2 बाई 2 जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब उसमें निगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव हो जाए एक निगेटिव हो जाए, क्योंकि रियल वर्ल्ड से ले रहे हैं। ऐसा हम थोड़े बोल रहा है x1 x2 नेगेटिव है, लेकिन ये क्वांटिटी जो होगा, ये क्वांटिटी ये तो ऑलवेज फ्रैक्शन होने वाला है बाबू, क्योंकि ये तो 1 कभी नहीं होगा। और तुम ऐसा सोच लो, जो अगर हम इसका मॉड ले लें तो ये मॉड लेस देन 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉड तुम्हारा ऐसा होगा, नहीं निगेटिव वाला ऊपर पॉजिटिव हो गया। अभी भी देखो ये जो है x जो है नाउ थीटा जो है वो ऑलवेज बड़ा है मॉड साइन थीटा से, और थीटा चूंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, हम थीटा ग्रेटर देन 0 के लिए लिए हैं, तो मॉड अगर हम लगा दे तो मॉड साइन थीटा बाई थीटा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अगर मॉडिंग ऑन बोथ साइड हम कर दे, LHS 1 है, RHS आ गया साइन थीटा बाई थीटा, और ये क्वांटिटी इज डांसिंग फ्रॉम -1 से 1। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और साइन थीटा बाई थीटा का मॉड जो है वो तो ऑलवेज 0 और 1 के बीच में डांस करेगा, और इसमें तो मल्टीप्लाई करो एक इंटरवल से जो -1 से 1 के बीच में डांस कर रहा है, तो ये जो आंसर आएगा वो तो ऑलवेज 0 से कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 तक क्या ये लाई करेगा? बिल्कुल लाई करेगा, क्योंकि मान लो इस इंटरवल से तुम हाफ उठा लो, ऐसा फील करो, तो हाफ इंटू अगर -1 से 1 तक कुछ डाला तो दैट विल गो टू -हाफ से प्लस हाफ। ऐसे ही तुम 0.9 अगर इसमें से उठा लिया तो -0.9 से +0.9, तो ये क्वांटिटी जो भी होगा ये तो पक्का है, तो ये -1 से 1 तक ही डांस करेगा। लेकिन अब सवाल है क्या ये 1 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 तो अटेन ही नहीं होगा, 1 अटेन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा कभी 1 नहीं होगा। अब तुम बोलोगे सर होता तो है साइन थीटा बाई थीटा 1, जब थीटा हम 0 ले लेंगे, भाई थीटा 0 लोगे तो साइन 0 बाई 0 अनडिफाइंड है। बोलोगे होता तो है सर, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल्स 1, तो भाई वो लिमिटिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब लिमिट का जो डेफिनेशन है, लिमिट इज अ फिक्स्ड वैल्यू टुवर्ड्स व्हिच अ फंक्शन अप्रोचेस, वो तो डिफाइन किया गया है, तो ये क्वांटिटी जो है वो एक के आसपास मंडरा रहा है, इसलिए हम उसका लिमिट 1 बोलते हैं। आई होप आपका बहुत ही मजा आया होगा इस सेशन में। और अब देखो, अब यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, जो ये रास्ता तो बंद हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है जो x1 और x2 बराबर ना हो और एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 बराबर है, क्योंकि इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन आ ही नहीं सकता है। तो सिर्फ आपके पास अब एक ही कंक्लूजन बाकी रहा, या तो दुनिया में तुम हमारे बराबर नहीं होगे या हमारे बराबर हो गया, और होगा क्या इस बाइनरी वर्ल्ड में? तो एक ही कंक्लूजन है, x1 x2 को बराबर होना ही पड़ेगा, दैट्स ऑब्वियस। अगर ये बराबर होगा तो 0 इक्वल टू 0 यहाँ से आ जाएगा। तो अब मैंने बेसिक प्रिंसिपल से प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन जो है ये 1 1 फंक्शन है। तो देखो, अगर इस डेफिनेशन से तुम पढ़ोगे ना तो अब क्या टेक अवे है। अब देखो ऐसा पढ़ाने से क्या हुआ, ऐसा पढ़ाने से तुमको कितना चीज सीखने को मिला और रिवीजन हो गया। देखो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का हमने यूज कर लिया, साइन थीटा और थीटा के ग्राफ का यूज किया है, फिर से मॉड का प्रॉपर्टी कर लिया, क्योंकि मैं साइन थीटा अगर लेस देन थीटा है तो क्या मैं ये डिवाइड कर सकता था क्या? साइन थीटा लेस देन थीटा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो साइन थीटा बाई थीटा लेस देन 1 है, ये गलत स्टेटमेंट है।
क्यों? क्योंकि भले ही थीटा पॉजिटिव हो लेकिन साइन थीटा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि थीटा पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो फिर इनइक्वालिटी सही होगा। तो यहाँ पे बाई चांस तुम सही कर सकते हो, इट्स पॉसिबल। लेकिन आपको फिर अलर्ट भी रहना है, समझ रहे हो ना? 1/x इज ग्रेटर 1/x² -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है x और x² -1 में से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। ठीक है, तो ये स्टोरी था क्वेश्चन का। अब देखो हम अब जेई एडवांस वाले कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। अब तुम बोलोगे सर लेकिन इसको तो मैं अलग तरीका से भी कर सकता हूँ, एक लाइन में एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस साइन एक्स, और आपने एफ को रियल टू रियल दिया था, क्या ही करना है, एफ डैश एक्स निकाल लो, जो कि आप बनाते भी हो कोचिंग में, 1 + cos x। और चूंकि cos x -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब बहुत बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, जो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 होगा, मतलब स्लोप अगर मर रहा है, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं फंक्शन 1 1 है? क्योंकि अब ये तो ऐसा भी हो सकता है ना, जो ये बढ़ रहा है और फिर स्लोप डाई कर रहा है, ऐसा। देखो हाँ, इस केस में क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पिक्चर भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। लेकिन क्या इस केस में ये पिक्चर देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये इंटरवल में कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इफ यू विल टेक सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो वो क्या आ रहा है? तो करो एफ डैश एक्स 0 मतलब ऑल एक्स सच दैट कॉस एक्स इज -1। तो यहाँ से जो ये सेट बन रहा है, इसमें क्या क्या वैल्यू है? पाई है, 3 पाई है, -पाई है। ये जो डिस्क्रीट पॉइंट आ गया, तो कभी एक इंटरवल नहीं बनेगा जहाँ पर डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, जो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विल गिव ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ वैल्यू वेयर इक्वालिटी होल्ड्स इज अ डिस्क्रीट सेट। देखो चलिए रियलिटी में क्या होगा ना, फंक्शंस तो बढ़ता जाएगा, एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स को बेस लेके फंक्शन बढ़ता जाएगा, स्नेक जैसे, सांप जैसे। ठीक, तो ऐसे आप बोल सकते हो, लेट मी देखो, ऐसे सांप जैसे बनेगा फंक्शन। लेकिन अब हुआ क्या, ये नैनो सेकंड के लिए रेस्ट कर रहा है, इसीलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, मतलब इस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है, इस पे डेरिवेटिव 0 है, इस पे डेरिवेटिव 0 है, लेकिन स्टिल इस इंक्रीज है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर तुम कोई भी पॉइंट x1 लोगे और उससे थोड़े आगे बढ़ोगे x1 प्लस एच, और थोड़े पीछे, ऑल्दो वहाँ पे स्लोप 0 है, लेकिन फंक्शन का आउटपुट x1 प्लस एच पे स्ट्रिक्टली ज़्यादा होगा एफ ऑफ x1 से, और एफ ऑफ x1 माइनस एच। बेस्ट एग्जाम्पल है अपने पास एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का स्लोप जो है वो 0 पे मर रहा है, लेकिन फिर भी एक्स क्यूब जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इवन 0 पे। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ 0 से एफ ऑफ 0.00001 बड़ा होगा, और एफ ऑफ -0.01 छोटा। तो ये मिसकंसेप्शन है जो बोल रहा है एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 देन ओनली एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये मिसकंसेप्शन है। इवन इफ इक्वलिटी इज देयर, बट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ डैश इज इक्वल टू 0, अगर ये डिस्क्रीट सेट फॉर्म कर रहा है, डिस्क्रीट सेट, तो स्टिल हम बोल सकते हैं जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो अब देखिए आप जे एडवांस वाले ये क्वेश्चन, हाँ, तो उससे तुम सॉल्यूशन कर लोगे, क्योंकि अब देखोगे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और एक्स इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये तो बेचारा डांस करते रहेगा, और एक्स माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी होगा, तो फंक्शन 1 1 आ गया। इनफैक्ट ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। अब इन्वर्स निकाल सकते हैं तो तुमको पता है इसका रिफ्लेक्शन भी ले सकते हैं y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब फिर देखो जैसे इन्वर्स, अब जब तुम पढ़ रहे हो ना, दूसरा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब जो इन्वर्स पढ़ रहे होंगे, तो क्या सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, और अगर हम एक दूसरा सेट ले एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और अगर हम तीसरा सेट ले u सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो क्या ये तीनों का तीनों सेट इक्वल है क्या? मतलब हम एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स को इक्वेट करें, वहां से जो सॉल्यूशन सेट आएगा क्या वो सेम होगा टी वाले सॉल्यूशन सेट का? क्या वो सेम होगा यू वाले सॉल्यूशन सेट का? अगर सेम होगा तो किस कंडीशन में होगा, अगर नहीं होगा तो किस में नहीं होगा? और देखो ये पूरा एनालिसिस जब करोगे तब मैथमेटिक्स आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? तब आपको मैथ समझ में आएगा। अब चलो हम नेक्स्ट जो आपको बताने वाले हैं, अब देखो इसी क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जाए। अब इस क्वेश्चन को एक वेरिएंट लिया जाएगा, एफ फिर से रियल टू रियल है, सच दैट हमने एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर दिया एक्स प्लस, और लेट्स से साइन एक्स प्लस। ठीक,
अब देखो, अब बहुत टाइप के क्वेश्चंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, या तो x प्लस अल्फा साइन एक्स डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम साइन एक्स प्लस अल्फा एक्स, तो चलो हम ये डिफाइन करते हैं। फंक्शंस कैसे डिफाइन किया, साइन एक्स प्लस अल्फा, अल्फा फिक्स्ड वैल्यू, जो कि मैंने क्वेश्चंस आपको पूछा था। आपको सेट एस बताना है, सेट एस बताना है। देखो ये मेरा जो क्वेश्चन था, सच दैट ये फंक्शन जो है वो हो जाए इंजेक्टिव। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को भी आप बेसिक से फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। अभी जो मैं आर्ग्यूमेंट दिया हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे बताऊँ, अभी जो मैं आर्ग्यूमेंट दिया हूँ वो -1 के बदले सिर्फ यहाँ पे अल्फा बचा रहेगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ सही रहेगा ना, सिर्फ ये अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 रहेगा, राइट। तो -1 के बदले यहाँ माइनस अल्फा बचा रहेगा। अब -1 के बदले अगर माइनस अल्फा बचा, तो अब देखो मेरा सिचुएशन क्या बनेगा, माइनस अल्फा इक्वल टू साइन थीटा बाई थीटा, और बाद बाकी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है जिंदगी, कॉस x1 प्लस x2 बाई 2। अब सवाल है, ये कंडीशन कहाँ से आया, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 से। किस कंडीशन में, अगर हम ये एज्यूम करें x1 x2 बराबर नहीं है, तो अगर ये फंक्शन 1 1 है, क्योंकि मुझे फाइंड करना है सेट ऑफ वैल्यू फॉर विच दिस इज बाइजेक्टिव, मतलब एटलीस्ट 1 1, क्योंकि ये ऑन टू तो होगा ही, इंफिनिटी में इंफिनिटी। अगर अल्फा जीरो हो तो फिर ऑन टू नहीं होगा भाई इसीलिए अल्फा नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। तो अगर ये इंजेक्टिव की सिर्फ हम बात करें, तो अगर ये इंजेक्टिव है तो हमको कोई सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए अंडर दिस टर्म्स एंड कंडीशन। मींस x1 नॉट इक्वल टू x2 शुड नॉट सेटिस्फाई दिस। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तब तो इवन इफ x1 नॉट इक्वल टू x2 स्टिल f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के बराबर है। मतलब ऐसा अल्फा पे रेस्ट्रिक्शन डालना है जो ये गलत इनकम्पैटिबल आ जाए। तो फिर से तुम मॉड लो, तो मॉड अल्फा इक्वल टू मॉड साइन थीटा बाई थीटा, और ये जो बंदा है वो ऑलरेडी -1 से 1 तक डांस कर रहा है। मॉड साइन थीटा बाई थीटा आपको मैं बता ही दिया, ये 0 से 1 के बीच में डांस होगा, और ये -1 से 1 के बीच में डांस होगा। तो ये क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में डांस करेगा। इसका मतलब अल्फा खुद जो होगा वो -1 से 1 के बीच में डांस करेगा। तो अगर अल्फा का मैं कोई वैल्यू सपोज हाफ ले लिया, तब तो ये कंपेटेबल हो जाएगा, क्योंकि हाफ बिलोंग्स टू -1 से। तो अल्फा अगर इस इंटरवल में है, तब तो मेरा फंक्शन इक्वल हो जाएगा इवन इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2। आप समझ रहे हो ना, इसका मतलब ये कंडीशंस जो है ये मेनी वन दे देगा, मेनी वन। तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन आएगा, 1 1 के लिए इनकम्पेटेबिलिटी आना चाहिए। सपोज अल्फा 2 हो जाए, देन 2 विल बी इक्वल टू -1 से 1, तो ये रास्ता ही बंद हो गया। x1 इज नॉट इक्वल टू x2 अगर है, तो फिर इस टाइप का पिक्चर मिलेगा। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है जो x1 x2 के बराबर नहीं हो, एक ही पॉसिबिलिटी जो x1 x2 बराबर हो। तो फाइनल आंसर जो आया सेट ऑफ अल्फा, तो सेट ऑफ अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू -1 से 1 जो होगा, दैट विल गिव इट मेनी वन फंक्शन। हम सेट एम ले लेते हैं, क्योंकि अपने को सेट एस फाइंड करना था। और अल्फा सच दैट मॉड अल्फा मोर देन इक्वल टू 1 जो होगा, मतलब अल्फा या तो 1 या 1 से बड़ा हो, या 1 या -1 तब ये हो जाएगा 1। ठीक है, और अभी मैं जस्ट प्रूफ कर दिया था अल्फा 1 पे भी और अल्फा -1 पे भी ये 1 1 फंक्शन। ऐसे प्रॉब्लम्स पूरे कंप्लीटली सॉल्व हो गए। ऑफ कोर्स इसको मैं मेथड 2 से भी बताना चाहूँगा, कैलकुलस से फिर कर लो। तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा एक्स, एफ डैश कर लो कॉस एक्स प्लस अल्फा। अब देखो, अब अगर ये 1 1 फंक्शन है, तो इसको स्ट्रिक्टली पॉजिटिव और इक्वल टू 0 होना होगा। वही मैं बोल रहा हूँ, इक्वल टू 0 भी चलेगा। इसका मतलब कॉस एक्स जो है वो ऑलवेज माइनस अल्फा से बड़ा या इक्वल होना होगा। अब देखो, अल्फा का वैल्यू अगर मैं -2 ले लूँ, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स क्या बड़ा है क्या 2 से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब 1 1 होने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, अब देखो कॉस अल्फा खुद -1 से 1 के बीच में घूम रहा है। एनी वैल्यू बिटवीन -1 से 1 शुड बी मोर देन इक्वल टू माइनस अल्फा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज, तो अल्फा खुद -1 से 1 के बीच में अगर रहेगा, तो बताओ क्या वो काम करेगा? नहीं, इनइक्वालिटी चेंज हो गया ना। हम समझ रहे हो ना, इफ माइनस अल्फा जो है शुड बी लेसर देन इक्वल टू दिस। और बेटर आप इस तरीका से सोच सकते हो,
अगर हम दोनों साइड मॉड ले लें तो मॉड कॉस एक्स ले मॉड अल्फा। अब मॉड कॉस एक्स जो है वो ऑलवेज एक या एक से छोटा होगा, तो फिर तुम बोलोगे जो सर अल्फा को एक या एक से छोटा होना चाहिए इसको पॉजिटिव रखने के लिए। ऐसा नहीं होगा ना बच्चों, आप समझ रहे हो ना। देखो यहाँ से भी अब एनालाइज करना पड़ेगा, तो हम अल्फा का कौन सा वैल्यू ले तो ये काम कर जाएगा। तो देखो अगर अल्फा -2 ले तब तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या -2 चलेगा क्या? -2 चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि एफ डैश को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। अभी आप क्या सोच रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में बैकअप हो गया, जब एफ डैश सिर्फ नॉन, कौन बोल रहा है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा तो 1 1 होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होके भी तो 1 1 हो सकता है। तो इसीलिए या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू 1 से बड़ा ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी -1 से 1 के बीच में है। तो अगर हम कोई भी वैल्यू अगर 1 से हम ज़्यादा इसमें जोड़ देते वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले केस में अल्फा जो होगा मोर देन इक्वल टू 1 होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या करो, तो -1 से 1 का कोई भी वैल्यू तुम इस इंटरवल से उठाओ, अगर हम इसमें हम ऐड कर दें एक ऐसा वैल्यू जो -1 से हरदम कम है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, तो ऑलवेज इसको लेस देन इक्वल टू 0 रखेगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो अल्फा विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस। तो फाइनली अगर मैं क्लब कर दूं तो मेरा आंसर आया मॉड अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो अल्फा माइनस इन्फिनिटी से -1 तक रहेगा, या फिर 1 से इन्फिनिटी तक अगर रहेगा, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं मेरा फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप ऐसे एनालाइज करते हो, आई होप। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन मैंने आपसे इतना टाइम लिया, उसका रीजन, टाइम लेने का रीजन था जो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग समझाना, कैसे हम लोग चीज़ों को डेप्थ में जाके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं आप टीचर से भी ऐसे पढ़िए ना जो आपको कंटेंट अच्छे से समझाए और डेप्थ में समझाए। सिर्फ मज़ा आपको आना चाहिए पढ़ने में, लेकिन मज़ा कंटेंट में आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं मतलब कुछ से कुछ कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। अभी भी कोई बच्चा बोलेगा सर आप कैसे यहाँ प्रूफ कर दीजिए, जो -1 तक कैलकुलस के थ्रू हम कैसे बोल सकते हैं जो ये मेनी वन है। तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स प्लस अल्फा हुआ, तो एक्स नॉट का वैल्यू क्या होगा, मान लो एक सॉल्यूशन है कॉस इनवर्स माइनस अल्फा, तो एफ डैश एक्स नॉट तो 0 होगा, बट एफ डबल डैश एक्स नॉट वहाँ पे माइनस साइन एक्स नॉट हो गया, विच इज प्लस माइनस रूट ओवर माइनस अल्फा स्क्वायर। सिंस मॉड अल्फा 1 से कम है तो एफ डबल डैश एक्स नॉट जो होगा उस पर्टिकुलर वैल्यू पे नॉन जीरो है, तो डिपेंडिंग अपॉन वेदर इज पॉजिटिव और निगेटिव फंक्शन के पास है तो लोकल मिनिमा होगा या लोकल मैक्सिमम होगा। In either case, there are x y on the two sides of x naught at which fx and fy will be equal, so f is not common। अब देख सकते हो टेक अवे था जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन को जो पॉजिटिविटी से कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वो इस क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन एक अच्छा पनिशमेंट है उन लोगों के लिए जो सही से डेप्थनेस में जाके मैथ्स को नहीं पढ़ते, और जिनको स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक बिहेवियर साइन एक्स प्लस एक्स का पता है वो डेफिनेटली सही करेंगे। लेकिन पता नहीं आप कितने बच्चे अगर ये जेईई में डायरेक्ट प्रॉब्लम इस टाइप के आते हैं तो वो सही में एनालाइज करके बनाते हैं, उनको पूरा फील है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग इतने कर चुके हैं जो उतने बिना सोचे समझे भी करके आंसर उनका सही आ जाता है। तो ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं, ठीक। अब इसी टाइप का मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा, ऑफ कोर्स कैलकुलस से नहीं, वो कोऑर्डिनेट से है, जिसमें आपको थॉट प्रोसेस को जनरेट करना है। और हम श्योर हैं तुम देखो अगले 2-3 साल में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं उन शिक्षकों में विश्वास नहीं करता हूँ, या फिर उन कंटेंट में जो कि ये दावा करते हैं जो मेरे क्लास नोट से क्वेश्चन आ जाए, वो तो अच्छा बात नहीं है भाई। आप ऐसा कंटेंट जो जो जेई कुछ भी पूछे, आप बच्चे को इतने कैपेबल बना दो जो कुछ भी पूछे बच्चे खुद से उसको कनेक्ट कर पाए, दैट्स रियल टीचिंग इन रियल लाइफ, ठीक है। और यूट्यूब पे इस टाइप के कंटेंट यूजुअली आपको फ्री में मिलेंगे ही नहीं, अगर पैसे भी अगर कोई चार्ज करे तो हैब भी यहाँ पे चार्ज होगा, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना। कम से कम पूरे साल का जो चार्ज होगा वो 30 से 40 हज़ार रुपया मिनिमम होगा एक सब्जेक्ट का, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट इस टाइप के एनर्जी देने के लिए काफ़ी आपको पे करना होगा। तो आप बहुत ही लकी हो अभी फ़िलहाल, आपको फ्री में ये सब कुछ दिया जा रहा है क्वालिटी कंटेंट। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने
मित्रों के साथ शेयर करो, जो मुझे भी मोटिवेशन हो, चलो हम कुछ कर रहे हैं तो अपने देश के बच्चों को हेल्प हो रहा है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। और मैं चाहता हूँ आप ये क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चाहेंगे कमेंट में आप ऑनेस्टली ट्राई करके आंसर्स बताओ क्या मिला। और ये क्वेश्चन जब हमने क्रिएट किया है, मेरा सेल्फ क्रिएशन है, तो बहुत अच्छे से आप देखो बेसिक नंबर आइडियाज़ को मैं एक इलिप्स से क्रिएट किया और ये डेफिनेटली हमने अपने बुक में डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो कॉम्प्रिहेंशन 1 जो है बुक में। अब बहुत बच्चे पूछ रहे हैं बुक कब रिलीज होगा, भाई हम बोल देते हैं इस मंथ के एंड तक हम पूरा कोशिश कर रहे हैं उसको रिलीज करने का। अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे जेई एडवांस लिखेंगे वो तो नहीं टेस्ट कर पाए पूरे बुक को, लेकिन जो भी 12th में या 11th में उनके लिए तो मेरा बुक अवेलेबल होगा। तो ये एक बुक का सैम्पल क्वेश्चंस भी है, जो देखो किस हिसाब से क्वेश्चंस जो होंगे लोडेड होंगे। बाय द वे ये जो क्वेश्चन था ये भी मेरी किताब से ही था, जो आपको मैं अभी समझा रहा था। तो अगर आप मैथ्स को ऐसे पढ़ते हो, समझ के पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आप इंजॉय करोगे। नॉट ओनली मैथ्स, वाई मैथ्स, फिजिक्स को भी आपको ऐसे पढ़ना होगा, केमिस्ट्री को भी पढ़ना होगा। जैसे ही तुमको मजा आने लगेगा ना पढ़ाई में, तब फिर मजा आएगा। मजा कब आएगा ना, व्हेन यू नो द व्हाई ऑफ थिंग्स। देखो सिर्फ एक ही डेफिनेशन से हमने कैसे पूरी की। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, मीट अगेन।